वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में शाहिद खटक समेत 250-300 अफराद भी नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। FIR के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे और CCTV कैमरे तोड़ दिए। मुसल्लह जत्थे ने सियालकोट इंटरचेंज के करीब तोड़ फोड़ की। पुलिस एहलकारों पर हमले में एक सब इंस्पेक्टर भी जख्मी हुआ। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। अक्सरियती जजों के तफसीली फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। इलेक्शन में बड़ा स्टेक आवाम का होता है। PTI ने 2024 के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती हैं। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक वोटर्स ने उनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरत का इजहार। फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। खला केस का बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है, मगर फरवरी 2024 में किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिए जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। वाज़ेह कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जमहूरियत में इनफरादी या इज्तिमाई हकूक़ में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हकूक़ खत्म हो गए हैं। तफसीली फैसले में 8 जजों की 2 जजों के 12 जुलाई के फैसले को गैर आईनी करार देने के रिमार्क्स पर सख्त तनकीद। तफसीली फैसले में कहा गया जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तरफ खान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफिक है। दोनों जजेस ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने का कहा। अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए मुनासिब नहीं है। साथ ही जजेस के बारे में इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, यह निज़ाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसला जात हैं। पार्लिमान की कानून साजी का इख्तियार है, वो कुल्ली है, और अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लिमान की कानून साजी है, लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून, वो उन फैसलों पे फायक होगा। और आज के तफसीली फ़ैसला ने उन नज़रसानी की दरख्वास्तों को और ज़्यादा तक़वियत दे दी है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी पार्टी में शमूलियत के बाद वापसी मुमकिन नहीं है। कानून बहुत वाज़ेह है। आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल होना होता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि फैसले इस असूल की बुनियाद पर होते हैं कि रिलीफ मांगने कौन आया है। PTI ना पेशावर हाई कोर्ट, ना इलेक्शन कमीशन, ना सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। तफसीली फैसले आने के बावजूद कानूनी सवाल मौजूद है। आज के फैसले के बारे में भी कहा जा रहा है कि आइन दोबारा तहरीर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोअर क्रॉसिंग वाले कानून को हमेशा हमेशा के लिए बंद किया है। मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है, और यही होना चाहिए। इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है, ये इदारों का काम, वो जिसको चाहे हमारे लिए सारे काबिल कबूल है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालिया निशान है। कहा हर चीज की हद होती है। इलेक्शन कमीशन अब हमारे एमएनएस का नोटिफिकेशन जारी करे। नए DGISI की तैनाती से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है ये इदारे का काम है, हमारे लिए सारे काबिल कबूल हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह जजिस कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए। सेक्रेटरी कमेटी को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में शमूलियत से इनकार। कहा कि जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जब तक कमेटी को असल हाल में बहाल नहीं किया जाता शिरकत नहीं करूंगा। उधर सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास में कोई फैसला नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर गौर। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। जिस जमात की पार्लिमानी हैसियत होगी मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलेंगी। जो पार्लिमानी हैसियत नहीं रखते उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को रेगुलेट करता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। तमाम जमातें एक पेज पर आ जाएं, सब मसाइल हल हो जाएंगे। सियासी जमातें कौमी मुफाद को सियासी मुफाद से बालातर रखें। गुज़श्ता 2-3 सालों में पार्लियामेंट के हकूक़ सल्ब किए गए हैं। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून मौजूद है। 3.5 साल तक फॉरेन फंडिंग केस को रोके रखा गया। पीपल्स पार्टी का आईनी तरामीम पर मुल्क भर की वकला तंजीमों से मशावरत का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी वकला तंजीमों से मशावरत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार के वकला को एतमाद में लेंगे। आज कराची में वकला तंजीमों के रहनुमाओं से खिताब करेंगे। मुजाविज़ा आईनी तरामीम की बाज़ शिकों पर वकला तंजीमों ने एतराज़ उठाए थे। लोगों को बताया ट्विटर के ऊपर जिनको पता नहीं था कि ऐसी वीडियो आई है, के बाद फिर वो ट्विटर पे शुरू हो गया। ये इनका तरीका वारदात है। वो पूरा रैकेट पकड़ा जाएगा, बाहर से इनको कौन फीड करता है, यहाँ पे इनके कौन कौन से करंदे हैं और इसीलिए वो भाग रही है, वो बाहर नहीं आ रही। इतनी मजलूमा मासूमा हो ना, आ जाओ बाहर। अभी भी कर रही हो। जलसे के दौरान भी मैं वो वीडियो, मेरे पास वो है ट्वीट्स जो इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में कही। अली बिन गंडापुर ने घटिया गुफ्तगू की। पीटीआई जलसे के बाद मरियम नवाज पर तनकीद की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सॉफ्टवेयर अपडेट करके वापस भेज दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। भागने के बाद औरत और मजलूम कार्ड निकाल कर सामने ले आते हैं। उधर अज़मा बुखारी की एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट के DGFIA की अदम पेशी पर बरहमी 23 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को धोखा देने की कोशिश ना करें। DG को बता दें अदालत से खेलना इतना आसान नहीं है। तहरीक इंसाफ का 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान। NOC हासिल करने के लिए दरखास्त दे दी। पीटीआई के MNA उमैर नियाजी ने डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद के पास NOC के लिए दरखास्त जमा करवाई। उमैर नियाजी के मुताबिक जलसा हॉकी स्टेडियम में होगा। 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे से मुतालिक कानूनी मुआवनत के लिए लीगल टीम तश्कील दे दी है। चीन के सदर शी जिनपिंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 73वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। खत में लिखा कि आपके लिए अच्छी सेहत और हर कदम कामयाबी की तमन्ना है। पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रेटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। तारीख गवाह है कि दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और एक दूसरे का साथ दिया। आपसे मिलकर चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने, CPEC पर काम करने और मुताबिद शोबों में ताउन का ख्वाह है।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने जाती उम्रा पहुंचने पर अमरीकी सफ़ीर का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल भी मौजूद थे। CPEC एक मंसूबा नहीं, दो कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की इलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा कि चीनी कौम ने तरक्की के साथ साथ दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया है। CPEC पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। पावर कॉरिडोर से लेकर आम शहरों के दिलों तक चीन ने घर कर लिया। ज़रूरत की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन खुशहाली और पुरअमन मुस्तकबिल की तरफ हाथ थाम कर आगे बढ़ रहे हैं। हर आलमी बहरान में चीन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वाहिदा रज़ाकाराना ख़त्म करो, बिजली दो और अदायगी लो या नताइज के लिए तैयार हो जाओ। वाहिदा ख़त्म ना होने पर प्लांट्स का फॉरेंसिक ऑडिट होगा। हुकूमत का IPPs मालिकान को 2 टोक पैगाम। ज़रा के मुताबिक हुकूमत आइंदा 3 से 5 बरसों के लिए IPPs को कैपेसिटी चार्जेस के मद में 139 से 150 अरब रुपए की अदायगी नहीं करेगी। 4 IPPs मालिकान को टास्क फोर्स के इजलास में तलब किया गया। PTI दौर के वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम को भी बुलाया गया। IPPs मालिकान को कहा गया हुकूमत पहले ही इजाफी अदायगियाँ कर चुकी है, कर्जे भी चुका चुके हैं। एक कंपनी के अहदेदार 55 अरब रुपए मिलने पर मुआहिदा खत्म, प्लांट हुकूमत के सपुर्द करने को तैयार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। PP क़यादत से वज़ीर आला सरफराज भुट्टो और सूबाई वज़रा की मुलाकातें होंगी। सदर मुमलिकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी को हुकूमती कारकर्दगी और पार्टी के मामलात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सरदार सरफराज डोम की मरहूम की रूह के एहसाल सवाब के लिए फातिह ख्वानी भी करेंगे। पंजाब हुकूमत और गवर्नर पंजाब में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मामलात तय पा गए। पंजाब हुकूमत ने 7 जामियात के वाइस चांसलर्स की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर VC UET लाहौर। डॉक्टर अहमद शुजा VC यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात तैनात। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के लिए प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी की तैनाती। डॉक्टर मोहम्मद अनायतुल्लाह वाइस चांसलर UET टैक्सिला मुकर्रर। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल की तैनाती। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। चालान की नकुल फराहम कर दी गई। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों पर भी समात। दलाल मुकम्मल ना हो सके, समात 26 सितंबर तक मुलतवी।